सभी को नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा के चतुर्थ पाठ का अभ्यास अर्थात प्रश्न उत्तरों का हल करेंगे। पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। देखिए, इसका पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण करें। तो इसके अंतर्गत जितने भी शब्द दिए गए हैं उनका सिर्फ उच्चारण करना है और ऐसे कैसे ही उनको अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पद चुन करके वाक्यों को पूरा करें। तो ये मंजूषा दी गई है, इसके अंदर जो अव्यय शब्द लिखे हैं उनको हमने सही उत्तर सही वाक्य के अंदर लिख दिया है। आप इनको देख करके अपनी नोटबुक में ऐसे ही लिख लेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल को समझाता हूँ। वृक्षस्य डैश खगा वसंती, पेड़, और फिर उसके बाद ब्लैंक दिया है और खगा वसंती पक्षी रहते हैं। तो पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं इसलिए ऊपरी। अलम विवादीन, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, विवादीन कर लेंगे इसको। वर्षा काले गृहात् बहिमागच्छ, मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। अन्तः मतलब अंदर। तो इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है अशुद्ध पदम चिनुत। अशुद्ध पद को चुनना है। एक लाइन में 4 शब्द लिखे हुए हैं जिनमें से एक अशुद्ध है, उसको हमने चुन करके उसके सामने लिख दिया है। आप इसी प्रकार इनका अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 4 मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से जो समान अर्थ वाले अर्थात पर्यायवाची पद हैं उनको चुन करके लिखना है। ऊपर मंजूषा दी गई है जिसमें 5 शब्द दिए गए हैं, नीचे कुछ शब्द हैं उनके सामने उनका सही पर्यायवाची क्या है वो उसके सामने लिख दिया है। प्राप्य, लब्धवा, कुशला, दक्षा, हर्षस्य, प्रसन्नताया, देहस्य, शरीरस्य, वैद्यम, चिकित्सकम। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। अधोलिखित मतलब नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। 1 वर्ड आंसर है। तो मंचे कति बाल कवयः उपविष्टा सन्ति, मंच के ऊपर कितने बालक कवि बैठे हुए? तो 4। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कोलाहल यानी आवाज़ कौन कर रहे हैं? श्रोतारः, सुनने वाले। गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर जो सबसे पहला कवि था वो किसको उद्देश्य करते हुए काव्य सुनाता है? वैद्यम। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। जो तुंदिल था वो किसके ऊपर हाथ फिराता है? तुंदस्य। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। लोके मतलब संसार में बार बार क्या मिलता है, क्या होता है? शरीराणि। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इस प्रकार ये 5वां प्रश्न समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 6 मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्ति कुरुत। मंजूषा से पदों को चुन करके कथा की पूर्ति करनी है, यानी एक कहानी दी गई है उसको पूरा करना है। तो ये देखिए नीले कलर से हमने वो उत्तर लिख दिए हैं। मैं एक बार कथा को पढ़ देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। पुरा यानी पुराने ज़माने में एक नृपस्य यानी एक राजा के एक प्रिय वानर था, प्यारा बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। एक बार नृपः यानी राजा सुप्तः आसीत्, सो रहा था या सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन ताम अवीजयत। वानर यानी वह बंदर, व्यजनेन मतलब जो हैंड फैन होता है उससे, पंखे से, अवीजयत उसको बार बार हवा कर रहा था। तदेव एका मक्षिका, उसी समय एका मक्षिका यानी एक मक्खी नृपस्य नासिकायाम, राजा की नाक के ऊपर उपाविशत बैठ जाती है। यद्यपि वानरः वारम वारम, यद्यपि वानरः यानी वह बंदर बार बार व्यजनेन ताम निवारयति स्म, व्यजनेन यानी उस पंखे से उसको बार बार हटाता था, तथापि फिर भी सा पुनः पुनः वह बार बार नृपस्य नासिकायाम एव उपविशति स्म, वो राजा की नाक पर ही आकर बैठ जाती थी। अंते
अंत में सह मक्षिकाम हंतुम, वह उस मक्खी को मारने के लिए, हंतुम यानी मारने के लिए, खड्गेन प्रहारम अकरोत, खड्गेन यानी तलवार से, प्रहारम अकरोत प्रहार कर दिया, उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार चलाई, तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता, अब मक्खी तो उड़ करके दूर चली गई, किंतु खड्ग प्रहारेण, उस तलवार के प्रहार से नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, उस राजा की नाक कट गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, मूर्ख जनई सह मित्रता नोचिता, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो ये प्रश्न नंबर 6 समाप्त हुआ। ये प्रश्न नंबर 7 है, विलोम पदानी योजयत, विलोम शब्दों को जोड़िए, मिलान करना है। तो हमने उसको सही लाइन लगा कर उसका मिलान कर दिया। अधः यानी नीचे, ऊपरी यानी ऊपर, अंतः अंदर, बहि बाहर, दुर्बुद्धे है दुर्बुद्धि वाला, सुबुद्धे अच्छे बुद्धि वाला, उच्च ही ऊपर, नीचे ही नीचे, दुर्लभम यानी दुर्लभ मुश्किल से मिलने वाला, सुलभम यानी सुलभ आसानी से मिलने वाला। तो ये विलोम शब्द थे और इस प्रकार ये हमारा पाठ नंबर 4 के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। धन्यवाद।